ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोल बम। दोस्तों हम अभी हैं देवघर के बाबा धाम में। बोल बम। आप सावन में या नॉर्मल डे में कभी भी आओ, हम इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम कब आओ, कैसे आओ, कहाँ रुको, इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे आपको। आप हमारा वीडियो को पूरा देखिएगा। देवघर आप बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट कोई भी माध्यम से आ सकते हो। आप अपने शहर से देख लेना आपके लिए कौन सा माध्यम सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों हम ये ट्रिप करेंगे अपने पर्सनल कार से। तो अभी हम जा रहे हैं सुल्तानगंज अपने 5 दोस्तों के साथ। पीछे हमारे सारे 5 दोस्त बैठे हुए हैं। तो एक बार सभी प्रेम से बोल दो, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव, हर महादेव। चलिए ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। यदि आप नॉर्मल डे में देवघर आते हो तो देवघर आके सबसे पहले आप रूम ले सकते हो। मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल हैं जो आपको 1500 से 2000 के बीच में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आके रूम ले लेना और अगले दिन शिवगंगा में स्नान कर लेना। उसके बाद बाबा को जल अभिषेक कर सकते। तो फिलहाल मैं हूँ भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में और आ चुका हूँ अजगैबीनाथ धाम। पीछे हमारे अजगैबीनाथ मंदिर है और मंदिर के पास बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा नदी है। यहाँ गंगा माँ उत्तर दिशा में बहती है, इसीलिए यहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और भोले बाबा को बहुत पसंद भी है। ये वही जगह है जहाँ से प्रभु श्री राम ने पहली बार गंगा जल लेके और बाबा बैद्यनाथ जी को जाके चढ़ाए थे। तो चलिए हम लगाते हैं गंगा माँ में डुबकी और करते हैं अपने शरीर को पवित्र। और बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए यहाँ से जल लेकर 105 किलोमीटर लगभग पैदल चलेंगे। गाइस हम अपना जल लेके आ चुके हैं और जल का भी करवा लेते हैं संकल्प पंडित जी से। पूरे प्रेम से बाबा बैद्यनाथ की जय, मैया की जय, हरिओम हरिओम। संकल्प का मतलब होता है खुद से और भगवान से किया हुआ एक प्रतिज्ञा है कि यात्रा का सारा नियम हम ईमानदारी से फॉलो करेंगे। दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग मनोकामना महादेव शिवलिंग का दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अजगैबीनाथ शिवलिंग का दर्शन ही यह यात्रा की पहली कड़ी होती है। तो गाइस बाबा अजगैबीनाथ दर्शन करने के बाद अब हम लोग यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। दोस्तों जब आप सुल्तानगंज से निकलोगे तो थोड़ी दूर पक्के रास्ते पे चलना होता है। 2 से 4 किलोमीटर का पक्का रास्ता है। तो कोशिश करें आप या तो सुबह निकले या फिर शाम में निकले। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि 100 किलोमीटर की यात्रा कैसे करोगे, कैसे पार लगेगा। तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि एक बार देख लो इनकी भक्ति और शक्ति को। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी 105 किलोमीटर है। दोस्तों कांवड़ यात्रा का नियम अत्यधिक कठिन और बहुत ही पवित्र होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कुछ नियम आपको, जैसे कि नंगे पैर चलना, सात्विक भोजन खाना और गंगा जल जो हम लेकर जा रहे हैं उसे कहीं ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं। और जब वापस ले तब उनसे माफ़ी मांग के ही और गंगा जल लेकर फिर आगे बढ़े। तो चलिए सारे नियम फॉलो करते हुए चलते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। दोस्तों यात्रा के दौरान यदि आपको भूख लग जाए तो आप बेशक खा सकते हो। अगर आप फलाहारी हो तो फल खा सकते हो, अगर नमक पे हो तो खाना भी खा सकते हो। लेकिन खाना खाने से पहले कांवड़ को स्टैंड पर रख दें, उसके बाद ही खाना खाएं। और खाना खाने के बाद पहले स्नान कर लें, उसके बाद ही कांवड़ और जल को उठाएं। दोस्तों हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैर अब लगभग जवाब दे रहा था, इसीलिए हम लोग यहीं रुक गए हैं। यहाँ पे हम लोग सोएंगे, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है। सोने का चार्ज इन लोग का 30 रुपया पर पर्सन है और यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। और तो चलिए खाते हैं, सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कल।
सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठेंगे और यात्रा को फिर कंटिन्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, बोल बम, हर हर महादेव। तो आज हमारा दूसरा दिन है। हम लोग सुबह सुबह नहा के निकल चुके हैं आगे। अभी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर कल तय किए थे, अभी और लगभग 80-85 किलोमीटर और तय करना है। तो चलिए चलते हैं। इस पावन कांवड़ यात्रा में पुरुष से महिला तक, युवा से बुजुर्ग तक सभी लोग सहृदय आस्था लेकर शामिल होते हैं। तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और इस पावन कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग विदेश से भी आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो हमारे बैद्यनाथ धाम है उसमें जल चढ़ाने के लिए लोग देशों विदेश से आते हैं। तो गाइस, अगर आप देश दुनिया की कोई भी कोने से अगर ये वीडियो देख रहे हो और आना चाहते हो बाबा बैद्यनाथ धाम की पावन कांवड़ यात्रा में, तो जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले तब ज़रूर आना। इस रास्ते में लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से जाते दिखते हैं। रास्ते चाहे जितना भी मुश्किल हो, अगर मन में बाबा भोलेनाथ का नाम हो तो हर कश्ती को किनारा मिल ही जाता है। दोस्तों, कांवड़ पथ पर चलने से पैर में जब छाले पड़ जाते हैं तब उसके लिए रास्ते में दवाइयाँ का भी व्यवस्था होती है और विशेष स्थिति के लिए एम्बुलेंस का भी सुविधा होती है। कुछ बम जी अपने कांवड़ को इतना सजा के लाते हैं कि उनकी सुंदरता बस देखते ही बनती है। तो बीच में मिलता है सुइया पहाड़ की चढ़ाई, जो कि थोड़ा सा कठिन है। तो चलिए ये कठिन रास्ता इसको भी पार कर लेते हैं। तो गाइस, लगभग 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं देवघर। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं शिवगंग के पास। आप नॉर्मल डे में आओ चाहे सावन में आओ, ऐसा माना जाता है कि आप जब भी देवघर आ रहे हो, आप बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हो या जल अर्पण करने जा रहे हो या जल अभिषेक करने जा रहे हो, तो पहले शिवगंग में आके अपने शरीर को पवित्र करना होता है। तो चलिए हम पहले शिवगंग में अपना शरीर को पवित्र कर लेते हैं और फिर चलेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अभिषेक करने के लिए। तो दोस्तों, शिवगंग में डुबकी लगाने के बाद अब चलते हैं बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले हमें लाइन में लगना होगा। आप सावन में आओ चाहे नॉर्मल डे में आओ, आपको लाइन तो पहले लगना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमेशा भीड़ रहते हैं। तो चलिए लाइन में लग के देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो हम सावन में आए हैं, देखते हैं। सावन का पहला सोमवारी है आज, और आज नाग पंचमी भी है। तो देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। गाइस, आप नॉर्मल डे में आओ या फिर सावन में आओ, जब आप ये गोल चक्कर वाला बरंडा आ जाए तो समझ लेना कि मंदिर पास आने वाला है। एक ये गोल चक्कर वाला बरंडा ऊपर है, एक नीचे है। तो जब भी ये बरंडा आ जाए तो समझ लेना अप्रोक्स आधे घंटे में लगभग आप बाबा के मंदिर पहुंच जाओगे। तो चलिए चलते हैं, अभी बाबा का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और तो गाइस, फाइनली बाबा पे जल चढ़ा चुके हैं। क्योंकि सावन का महीना है तो ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं मिलता है, 1 से 2 सेकेंड मिलता है। बाबा को स्पर्श नहीं कर सकते, अर्घा लगा हुआ होता है, तो उसी में जल चढ़ा के आपको आगे बढ़ना होता है। तो चलिए यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद चलते हैं बाबा बासुकीनाथ और करते हैं यात्रा को पूरा, क्योंकि ऐसा माना जाता है बिना बाबा बासुकी को जल चढ़ाए हुए ये यात्रा पूरा नहीं होता है। तो गाइस, बासुकीनाथ जाने के लिए आप बाई रोड या बाई ट्रेन दोनों माध्यम से जा सकते हो। बाई ट्रेन जाना है तो देवघर स्टेशन से बासुकीनाथ के लिए बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी। हम चलेंगे बाई बस। तो चलिए देखते हैं और कैसा रहता है रास्ता, बताते हैं आपको। बासुकीनाथ जाने टाइम बीच में आपको पेड़ा भंडार बहुत सारे मिलेगा। तो आप अपने घर के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। आपको अच्छे दाम में पेड़ा बाई किलो मिल जाएगा। तो गाइस, बाबा बासुकीनाथ में जो शिवगंग है वहाँ पे हम आ चुके हैं। अब करते हैं शिवगंग में स्नान और शरीर को करते हैं पवित्र, फिर चलेंगे बाबा बासुकी पे जल चढ़ाने के लिए।
तो चलिए स्नान करते हैं और आगे देखते हैं। शिवगंज में अभी फ़िलहाल तो लेजर शो चल रहा है, तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा लेजर शो भी चल रहा है यहाँ पे। गाइस शिवगंज में डुबकी लगाने के बाद हम चलते हैं बाबा के जल चढ़ाने, उसके बाद करेंगे यात्रा का टाइम। तो गाइस बाबा बासिकु को जल चढ़ा चुके हैं, अब ये ट्रिप हमारा यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर कुछ पूछना हो वीडियो से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर 101% दिया जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं द एंड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बोल बम।